अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिंपल से इसकी डेरिवेशन होगी कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 17 का जो आर्टिकल है टेम्परेचर स्केल, इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नॉर्मली तौर पर 3 तरह के जो स्केल हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो वो तीनों स्केल्स के नेम्स आप लोगों ने मैट्रिक में भी सुने हैं, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी हुआ है एफएससी में भी। तो हम उन्हीं स्केल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं और डिफरेंट हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जो टेम्परेचर स्केल है वो किस तरह होता है, क्या उनमें डिफरेंस जो है वो किस तरह मतलब होता है कि केल्विन के हिसाब से वो क्या है, फ़ारेनहाइट के हिसाब से क्या है वो, या सेल्सियस के हिसाब से क्या है। तो सिंपली देयर आर 3 टेम्परेचर स्केल यूज्ड टुडे। तो वो कहता है कि हमारे पास सिंपली 3 तरह के टेम्परेचर स्केल हैं जिनको हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो यहाँ पर बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट स्केल की, आप लोगों ने इसका नाम भी सुना हुआ है। उसके साथ वो बात कर रहे हैं सेल्सियस स्केल की, जिसे आप लोग डिग्री सेल्सियस का नाम देते हैं। और उसके बाद वो तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं केल्विन स्केल की। तो नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 तरह के टेम्परेचर है स्केल की वो यहाँ पर बात कर रहा है कि 3 तरह के टेम्परेचर स्केल आप लोगों के पास हैं, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है एंड केल्विन है। तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल इज अ स्केल बेस्ड ऑन 32 फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वो कहता है कि अगर हम लोग वाटर का फ़ारेनहाइट स्केल लेते हैं, अगर हम लोग वाटर को फ़ारेनहाइट स्केल में लेते हैं, तो वाटर को फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 होगा और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, 212 होगा। अब वो कहता है कि द इंटरवल बिटवीन दीज टू डिवीजन्स, कौन कौन सी डिवीजन है यहाँ पर आप लोगों के पास, यहाँ पर आप लोगों का पास फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर बॉइलिंग पॉइंट तक की वो डिवीजन की बात कर रहा है। हमारे पास तकरीबन 180 पार्ट्स हैं दरमियान में, जिन 180 पार्ट्स के डिफरेंस से जो वाटर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट की तरफ या बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जो है वो जा सकता है। अब वो कहता है कि हमारे पास 18वीं सेंचुरी में एक जर्मन फिजिसिस्ट था, डैनियल गॉर्बेरियल फ़ारेनहाइट। तो इसी के नाम पर ही हम लोगों ने इस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल का नाम दिया। अब उसने उस टेम्परेचर स्केल को मेजर कैसे किया? The zero of this scale, the temperature of an equal ice salt mixture, and selected the value of the 30 and 90 for the freezing point of water and normally body temperature। तो उसने इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के साथ कंपैरिजन जो है वो किया और उसने डिफरेंट वैल्यूज ली 30 पे एंड 90 पे और फ्रीजिंग पॉइंट एंड नॉर्मली वाटर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल बॉडी उसने कंपैरिजन किया। दीज लेटर वर रिवाइज्ड टू 32 एंड 96। वो कहता है कि जो उस टाइम उस साइंटिस्ट ने की वो 30 और 90 पे थे, लेकिन बाद में वो रिवाइज करके उसको उसमें जो एरर थे उसको रिमूव किया गया और रिवाइज करके वो 32 और 96 बना दिए गए। तो लेकिन ये है कि हमारे पास डिफरेंट एडजस्टमेंट जो सिस्टम है उसमें हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू 98.6 जो है वो फ़ारेनहाइट के हिसाब से ली जाती है। हाँ जी, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें
तो राइट साइड पे वो वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आप लोगों को पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर क्या करता है, बॉयल करता है। डिग्री सेंटीग्रेड में वो वैल्यू है वो 100 है, लेकिन फ़ारेनहाइट में क्या है जी, वो 212 फ़ारेनहाइट है। इसी तरह वो यहाँ पर नेक्स्ट मतलब कॉलम में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है कि वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करता है, और दूसरा वो फ्रीज करता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं उसका कंपैरिजन वाटर फ्रीजिंग से बॉइलिंग पॉइंट की तरफ, तो 37 डिग्री पर तकरीबन फ़ारेनहाइट में वो 98.6 होगा। इसी तरह अगर आप लोग 0 से अपवर्ड 100 की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है इसी तरह फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या कर रही होगी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही होगी। उसके बाद आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होगा, स्पेशली जिसे आप लोग ड्राई आइस भी कहते हैं। ये जो आप लोग देखें कि जो हमारे पास ये एसी बसेस होती हैं, उनमें एक छोटा सा सिलेंडर लगा होता है। तमाम के तमाम ये जो रेलवे स्टेशन हैं, मेट्रो स्टेशन हैं, या जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें एक रेड तरह का सिलेंडर लिखा होता है, जिसको आप लोग फायर अलार्म के सॉरी फायर को बुझाने के लिए यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पर आग लगी होती है उसको खत्म करने के लिए। तो वो जो रेड सिलेंडर होता है, वो रेड सिलेंडर बेसिकली क्या होती है, ड्राई आइस होती है, जिसे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का नाम देते हैं। वहाँ पर वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, और फ़ारेनहाइट में वो तकरीबन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। तो इसी तरह आप लोग लिक्विड एयर पे आते हैं, एब्सोल्यूट जीरो पे आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने तमाम के तमाम वैल्यूज आप लोगों के पास से दी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद वो बात कर रहा है कि 1970 तक हम लोग फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल को कॉमनली यूज़ किया जाता था डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, और जिस कंट्री ने इसको इन्वेंट किया था, मोस्टली इसी कंट्री में हम लोगों ने फ़ारेनहाइट को यूज़ किया, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में सेल्सियस या सेंटीग्रेड को यूज़ किया जाता था। However, the most English-speaking countries has officially adopted the Celsius scale। तो जो इंग्लिश कंट्रीज थे उनमें मोस्टली वो क्या करते थे, सेल्सियस स्केल को यूज़ करते थे। और सेल्सियस स्केल फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, ये सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन हो, और आप लोग उस वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो फ़ारेनहाइट में, तो आप लोगों को कौन सी कैलकुलेशन है करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक फार्मूला लिखा हुआ है। अगर हम लोगों ने क्या करना है, if the conversation formula for a temperature is exposed on the Celsius scale to its Fahrenheit representation, तो सेल्सियस स्केल की डिग्री सेंटीग्रेड की फ़ारेनहाइट में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोग इस फार्मूले से करते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 C+32। तो ये आप लोगों के पास जो आंसर आएगा, वो कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं जी, फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा उन्होंने एक और डायग्राम बनाई है, और इस डायग्राम में भी वो बेसिकली डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की बात कर रहे हैं। जिस तरह हमारे पास रिलेशन है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में, इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में भी रिलेशन है। तो वाटर जो बॉयल है वो 373 केल्विन पे करता है, लेकिन उसको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना होगा जी, 100 होगा। इसी तरह अगर आप लोग टेम्परेचर को स्टेप बाय स्टेप कम करते हैं, तो वाटर ठंडा हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर का, तो वो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन कैलोन में वो कितना होगा जी, 273 कैलोन। इसी तरह आप लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे चलते जाएँ, तो वो वाटर खुद को ड्राई आइस में कन्वर्ट करता जाएगा, लिक्विड एयर में कन्वर्ट करता जाएगा, जिसे आप लोग सिंपली एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम भी दे सकते हैं।
Celsius temperature scale also called the centigrade temperature scale. It is based on the zero फॉर द फ्रीजिंग। वो कहता है कि जो सेल्सियस स्केल है उसमें जीरो जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन 100 वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन एक इसके दरमियान में डिफरेंट मतलब आप लोग वैल्यूज दे सकते हैं, जिसमें आप लोग बता सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो आप लोगों का जो लिक्विड है वो क्या करेगा, आप लोगों का लिक्विड लिक्विड डिफरेंट पॉइंट्स पर अपने जो रिएक्शन है वो शो कर रहा होगा, और स्टेप बाय स्टेप जैसे आप लोग ऊपर जा रहे होंगे तो उसमें नुकसान ये होगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट चले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर डायरेक्ट चले जाते हैं तो इसलिए बात है, दरमियान में एक स्केल आता है जिस पे आप लोग अ, को ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि वाटर वाटर वेपर और ये सारा कुछ एग्जिस्ट कंबाइन होता है, जिसे आप लोग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का नाम भी देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है जिसमें आप लोग किसी भी फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री सेल्सियस में। अब आप लोग यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल आंसर आएगा वो किस में आएगा जी, वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। और 5/9 इंटू F-32, तो आप लोग फ़ारेनहाइट की वैल्यू को इसमें से माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो किस में आ रहा होगा, डिग्री सेल्सियस में। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए आप लोग जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ को, ये डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर वो दोनों कन्वर्जन दे रहा है कि डिग्री सेंटीग्रेड से आप लोगों ने फ़ारेनहाइट में कैसे जाना है, और सेम एज वो यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप लोगों ने फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे जाना है। इसी तरह आप लोगों ने फ़ारेनहाइट से केल्विन स्केल में कैसे जाना है। तो यहाँ पर वो फ़ारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से फ़ारेनहाइट दोनों कन्वर्जन के बारे में जो है वो डिस्कशन कर रहा है। अच्छा तो हाँ जी, तो ये आ गया कि हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में भी आंसर निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। दिस सेल्सियस स्केल इज जनरली यूज व्हेन एवर मेट्रिक यूनिट्स हैज बीन एक्सेप्टेड एंड इश्यूड साइंटिफिक। तो हम लोग मोस्टली साइंटिफिक वर्क में इसी तरह के जो यूनिट्स हैं उनको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, सच स्केल है इट्स 0 पॉइंट एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब वो कहते हैं कि हर एक जो भी स्केल आप लोगों के पास होगा उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। एब्सोल्यूट आप लोग कह सकते हैं कि एक वो वैल्यू जहाँ से हम लोगों ने किसी भी चीज़ की जो कन्वर्सेशन है उसको स्टार्ट करना है। तो आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि आप लोग डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में इजीली कैलकुलेशन है कर सकते हैं। आप लोगों को जस्ट फार्मूलाज बताऊं, जिस तरह अगर आप लोगों ने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना तो आप लोगों को 273 को सर्किट में एडअप करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप लोग टू डिग्री सेंटीग्रेड को, सॉरी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना चाहें तो आप लोगों को इसके उल्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि हम लोग केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। बस आप लोगों को इन तमाम कन्वर्जन की जो फार्मूलाज हैं उनका पता होना ज़रूरी है। तो हम लोग तमाम की तमाम तरह की जो कैलकुलेशन है उसको इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए बिल्कुल ईजी कर सकते हैं। तो इस तरह लाजमी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास जो आंसर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में हो। तो ये एक स्टैंडर्ड ही होता है कि हम लोगों ने मोस्टली जो है वो मतलब कंपनी की चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। तो इसी वजह से हम लोग मोस्टली यहाँ पर बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप लोग इस बॉक्स से निकाल के जो भी लिक्विड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल आपस में एक दूसरे से कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में भी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। आई थिंक पीछे वाली जो दो चार बातें थी स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, वो ज़रा मैं एक और बात कर रहा था। चलें, तो आप लोग इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस में, या सेल्सियस से डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। अच्छा, उसके बाद लो टेम्परेचर फिजिक्स। बच्चे आप लोगों ने सुना होगा
हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, लाइक एज के आयरन है, आप लोगों ने हार्डेस्ट मटेरियल स्टील वगैरह को यूज़ करना है, तो उनके ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ती है, जिससे वो चीज़ें जो है वो प्रॉपर किसी न किसी शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर ही खुद को किसी अच्छी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, बल्कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमें सम टाइम जो है वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हों जिनको वेरी वेरी लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। लो टेम्परेचर फिजिक्स साइंटिस्ट कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर मच बिलो नॉर्मल। वो कहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर को हम लोग लो टेम्परेचर कहेंगे, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं जिनको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा बिलो टेम्परेचर तक ले जाते हैं, जिसे आप लोग सिंपली साइंस की लैंग्वेज में अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग समेशन का साइन लगा के सिंपली कह देते हैं कि ओवरऑल जो इसका आंसर है वो ज़ीरो के इक्वल है। लेकिन वो कहते हैं कि लो टेम्परेचर में जो टेम्परेचर है वो तो होगा, वो इसलिए बात है ज़ीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन वो ओवरऑल जो सर्किट कम टेम्परेचर उससे क्या होगा, कई गुना कम होगा। तो लो टेम्परेचर फिजिक्स जो है वो ऐसी मटेरियल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो बेसिकली डिफरेंट प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, और उनकी प्रोडक्शन में क्या है कि अगर आप लोग उनको नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई टेम्परेचर कर देंगे तो उन चीज़ों की जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, और इसी वजह से आप लोग समटाइम कभी बेकरी में जाएँ तो आप लोगों को बाहिर लगेगा कि सामान बिल्कुल रेडी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ठीक हुई है, लेकिन जब आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होता है कि नहीं यार ये चीज़ आप लोगों के रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार नहीं हुई होती। मतलब मैं लाइक एज की एक ब्रेड को मैं सपोज कहता हूँ कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, अगर आप लोग उससे ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो टेस्ट है या उसकी जो शेप है, या आप लोग ये कह सकते हैं कि उसका जो बेसिक मकसद था वो टेस्ट लेना, एंजॉय करना फूड को, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग बहुत सारे फिनोमेनाज में क्या करते हैं, लो टेम्परेचर फिक्स की बात करते हैं कि हम लोग जिन प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ही बेसिकली वेरी वेरी स्मॉल टेम्परेचर के ऊपर जो अपनी जो मेंटेनेंस है उसको कर सकते हैं, अदरवाइज ये है कि उनकी कोई प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। अब वो कहता है कि लो टेम्परेचर स्केल के लिए मोस्टली तौर पर हम लोग क्या करते हैं, केल्विन टेम्परेचर स्केल यूज़ करते हैं, या वो कहता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है वो हम लोग मोस्टली तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। और हमारे पास जितनी भी आइडियलाइज गैस है, आइडियल गैसेज हैं, उनमें हम लोग मोस्टली तौर पर लो टेम्परेचर फिजिक्स की बात ही करते हैं। The Greek meaning production cooled low temperature are achieved by removing energy from a substance. This may be done in various way. तो हम लोग आइडियल गैसेस में लो टेम्परेचर को अचीव करने के लिए बहुत सारे जो है वो डिफरेंट जो वो मेथड हैं, डिफरेंट वेज हैं, उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम लोग बच्चे आज का आर्टिकल यहाँ तक के कंप्लीट करते हैं कि हम लोग लो प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं, मतलब जो भी मेहमान आए गैस लाए गैस के, मतलब लो प्रोडक्शन में हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं जिनको वेरी वेरी स्मॉल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और अगर टेम्परेचर हाई है तो हम लोग इसको लो करेंगे ताकि आप लोगों की जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो सके, अदरवाइज़ आप लोग अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये जो आम बर्फ़ की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड्स हैं, एयर हैं, तो ये नॉर्मली तो होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, यहाँ पर उसने सब्सटेंस का डाला। लेकिन यह है कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट को नॉर्मल से भी कम, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट को सेव करने के लिए या वो टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, या उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लोगों को लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, लाइक एज आइसक्रीम है, तब तक वो अपनी उसी शेप में रहेगी जब तक आप लोग उसको स्पेसिफिक टेम्परेचर देंगे, अदरवाइज क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो वो उसके जो मतलब टेस्ट है, या आप लोग उसको जिस तरह मतलब बच्चे खा पी के एंजॉय करते हैं तो आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से इस तरह एंजॉय नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद है जी हीट इज रिमूव्ड, तो वेरियस
हमारे पास जितनी बहुत सारी ऐसी गैसेज हैं, जिन गैसेज की प्योरिफिकेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वेरी वेरी लो टेम्परेचर स्केल जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक बच्चे हमारा आज का आर्टिकल जो तकरीबन कंप्लीट होता है। तो आप लोगों ने इसको यहाँ तक रेडी कर लेना है कि लो टेम्परेचर फिजिक्स होती क्या है, और आप लोग इनको किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लो टेम्परेचर फिजिक्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मौजूद हैं जिन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप लोगों को और तो स्टूडेंट्स इतना मुश्किल नहीं है। सुपर फ्लूइडिटी occurs in liquid helium and leads to the tendency of liquid helium to flow over the slide of any container it may place without। तो हमारे पास सुपर फ्लूइडिटी के लिए भी हम लोग वेरी वेरी लो टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल पर यूज़ कर रहे होते हैं।